आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी बड़े अच्छे से चल रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इसके इम्पोर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि काइंडली वीडियोज़ को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि इससे चैनल की रेटिंग पर काफ़ी असर पड़ता है। तो काइंडली आप लोग जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। बाकी ये है कि आप अपने जितने भी आपके फ़ेलोज़ हैं जहाँ पे आप लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, उन सब स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो भी सुन लें आप लोग कि ये कुछ जो कॉलेजेस हैं, अब चूँकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में, तो ये स्टूडेंट्स को रखवाते हैं सब्जेक्ट एजुकेशन। अब ये मोस्टली कॉलेजेस जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं इस सब्जेक्ट को, कुछ किसी ने अब सेकंड सेमेस्टर में रखवाया है, तो ये सभी के ऊपर कारआमद होगा ये लेक्चर। तो आप लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले MCQs देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैन बी सीन फ्राम 1 angle, 2 angles, 3 angles, many angles। एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसे कितने एंगल से देखा जा सकता है। अब जो इसके आंसर हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 2 है द डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन डील विद द डैश ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, आउटकम्स, टारगेट्स। नॉर्मेटिव डेफिनेशन of education deal with dash of education, contents, activities, methods, aims। Education is a dash process, social, religious, political, ethical, which trait of the teacher are helpful for effective teaching? Imagination, expertness, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, इंट्यूशन। कौन सा ऐसा ट्रेट होता है टीचर का जो कि इफ़ेक्टिव टीचिंग में उसे हेल्पफुल करता है। टीचिंग हैज़ डैश 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन या मैनी डायमेंशंस। तो इसमें मैनी वाला ऑप्शन आई थिंक ज़्यादा ही सूट करेगा इसको। टीचिंग हैज़ मैनी डायमेंशंस। हु सेज टीचिंग मस्ट इंश्योर चेंज, किसका ये कोटेशन है। फ्रोबेल, डेवी, हर्बर्ट या बर्नर, किसका ये मशहूर मकूला उर्दू में हम कहेंगे इसे और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, कोटेशन। टीचिंग मस्ट इंश्योर चेंज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग इज कंटेंट, प्रोड्यूसर, रिसीवर या इन्वायरमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग इज डैश। Learning environment should be rigid, conducive, tight या loose। Learning environment should be सख्त होना चाहिए, conducive होना चाहिए, tight होना चाहिए या loose होना चाहिए। In the classroom, a teacher should be passive, aggressive, indifferent, assertive। एजर्टिव हम बोलते हैं ज़ोर देना, और पैसिव से ये मुराद होता है कि जब एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जब आप खुद साइलेंट रहें और लोगों से कहें कि हाँ जी आप बोलें, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव। टीचिंग अपील्स टू नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स या ऑल ऑफ दीज। द एक्सपेक्टेशन ऑफ डैश आर इम्पोर्टेंट इन टीचिंग, पेरेंट्स, लर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टर। किसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं टीचिंग में। द गैजेट यूज्ड एट अर्ली एजुकेशन इज़ ग्लोब, जियोमेट्री बॉक्स, डिसेक्शन बॉक्स, काउंटिंग फ्रेम। गैजेट कौन से यूज़ होते हैं जो कि अर्ली एजुकेशन में, कौन से ऐसे जो गैजेट हम बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, आलात जिसे हम किस तरह कहते हैं, जो हेल्पिंग मटेरियल होता है उसे हम गैजेट बोलते हैं। डैश इज़ अ कॉन्स्ट्रक्ट
पर्सनैलिटी, ग्रोथ, मोटिवेशन या लर्निंग। द काज ऑफ मोटिवेशन इज़ कॉल्ड अ मोटिव, लोकस, एटीट्यूड, बिहेवियर। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं, एमसीक्यूज़ के आंसर, वो मैंने साथ इसलिए नहीं दिए ताकि थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस भी हो जाए और आप लोग ख़ुद से अपने पहले जो है वो प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोई इतना डिफ़िकल्ट किस्म का, टिपिकल किस्म का ये सब्जेक्ट है नहीं, ईजी सा सब्जेक्ट है। तो आप लोग अपने हिसाब से ज़रा चूज़ कीजिए कि इनमें से कौन से आंसर्स ठीक हैं। बाद में आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके ये आंसर आप लोगों को मिल ही जाएंगे। 16 नंबर पे है, इंट्रिंसिक मोटिव आर मोर डैश दैन एक्सट्रिंसिक मोटिव्स, पावरफुल, वीक, न्यूट्रल, मेजरेबल। अ लर्नर लर्न्स वेल हु इज़ हेल्दी, पुअर, रिच या नॉटी। ऑफ कोर्स हेल्दी जो लर्नर होगा वही जल्दी से सीखेगा। मोटिवेशन इंक्रीज फ्रॉम पनिशमेंट, इंसल्ट, कंपटीशन, ब्लेम। तो जो चार्ली ऑप्शन है, कंपटीशन इज़ द करेक्ट वन। डैश इज़ अ साइकोलॉजी नीड, थर्स्ट, सेल्फ एस्टीम, रिवार्ड या सोशल प्रेशर। क्या लगता है आपको? डैश गोल इंक्रीज मोटिवेशन, क्लियर, स्पेसिफिक, अचीवेबल या ऑल ऑफ दीज। सारी बात है, जो क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा, अचीवेबल गोल होगा, वो सब के सब जो होंगे वो मोटिवेट करेंगे। तो इसमें ऑल वाली ऑप्शन ही आई थिंक ठीक आएगी। बीइंग टीचर, विच फिजिकल नीड विल यू मीट एट टॉप प्रायोरिटी? हंगर, थर्स्ट, एक्सक्रेशन या वेंटिलेशन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे बीइंग अ टीचर? डिफरेंट ऑथर एक्सप्रेस द सेम कंसेप्ट इन डैश वे। डिफरेंट, सेम, ऑपोजिट या compromising. Different authors express the same concept in different way. Teaching mean to dash something, tell, ask, inquire या require. The word education derived from dash language, Greek, Latin, Hebrew, Spanish. किस लैंग्वेज से जो वर्ड एजुकेशन है ये ड्राइव किया गया है? The professional development of a teacher is possible through increasing salary, giving incentives, listening workload, मतलब कि जो उसका काम का बर्डन है वो कम करना, अरेंजिंग सेमिनार्स। कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है इसमें? कि बीइंग अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर, क्या उसकी सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहिए, उसे इंसेंटिव्स देने चाहिए, या उसके काम का जो लोड है उसे कम करना चाहिए, या उसके लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह उनको करना चाहिए। अब ये आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी रिमेनिंग को हम डिस्कस करेंगे। विच आर 4 रोबर्स ऑफ पीरियड टाइम? नंबर 2, व्हाट आर द साइन टीचर्स कॉम्पिटेंस इन हिज सब्जेक्ट? What motivation is? What is your motivation? अब ये डिफरेंट तरह से आ सकता है। What is motivation? What are the types of motivation? एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है। जो इंट्रिंसिक होती है वो हम खुद से चाहते हैं। जो एक्सट्रिनिक होती है मोटिवेशन, वो जो बाहर से हमें लोग कुछ मोटिवेट करते हैं, वो उसके लिए यूज़ होती है। What is construct? Also name some construct. Define extrinsic and intrinsic motivation. अब जो इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग इन्वायरमेंट। कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कि लर्निंग इन्वायरमेंट को बेटर बनाती हैं? क्यूरियोसिटी इज़ एन इंस्टिंक्ट, एक्वायर्ड बिहेवियर, एबिलिटी, एप्रीहेंसिव। अ टीचर फेल्स टू डू वेल हु इज़ ब्लाइंड टू स्टूडेंट्स नीड्स, ट्रेंड्स, एबिलिटीज़ या ऑल दीज। कौन सा टीचर जो होता है वो नाकाम हो जाता है जब वो ब्लाइंड हो जाता है स्टूडेंट्स की तरफ, जब उनकी नहीं गौर करता उसकी नीड्स पर, ट्रेंड पर, एबिलिटी पर। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ही आएगा। अ टीचर हैपन्स मोर सक्सेसफुल हु इज़ डायनामिक, सिंसियर, ऑनेस्ट, इन्फ्लुएंशियल।
द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज़ हेडमास्टर, टीचर, मॉनिटर या स्टूडेंट। जो मेन कैरेक्टर होता है टीचिंग प्रोसेस में वो कौन होता है, टीचर होता है या स्टूडेंट होता है? अब ये आपको ही इसमें से चूज़ करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के लिए कंपलसरी होते हैं। अ टीचर में हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर डैश प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एजुकेशनल या ऑल ऑफ दिस? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस। अ डैश टीचर डील विद अदर्स प्रॉपरली, रेगुलर, पंक्चुअल, वेल मैनर्ड, cheerful, and insightful, perceives the result of action dash in advance, at the time, afterwards, not at all. Boredom and fatigue are reduced by dash of teacher. Insightfulness, sincerity, cheerfulness या punctuality? Of course cheerfulness. A dash teacher violates merits, biased, strict, disappointed या new teacher? Teacher with more knowledge of subject are less regular, vague, precise, clear. Checkpoint are mean to check students' understanding, motivation, interest, readiness. Clear ink between fact or concept are helpful to label, graphs, concept map, illustration या all of these. An explanatory link is something, therefore, most, in fact. Checkpoints are included in the lesson in the form of examples, illustration, questions, analogies. Dash construct is a personality, growth, motivation, learning. Motivation performs functions 2, 3, 4, 5. The cause of motivation is called motive, locus, attitude, behavior. Intrinsic motive are more than extrinsic motive. Powerful, weak, neutral, measurable. तो ये पावरफुल होती है, जो आपकी अंदर से जो आपकी मोटिवेशन होती है, जो आपकी अंदर से चाहत होती है, वो एक्सट्रिंसिक से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो अगर आप खुद से कुछ चाहेंगे तो वो काम हो जाएगा। अ लर्नर लर्न्स वेल हु इज़ healthy, poor, rich, naughty. Of course, a healthy learner learns well. Motivation increases from punishment, insult, competition या blame. तो competition is the correct answer. Dash is a psychology need, thirst, self-esteem, reward, social pressure. Dash goal increase motivation, clear, specific, achievable या all of these. Being teacher, which physical need will you meet at top priority? Hunger, thirst, extraction, ventilation. To retain motivation, a teacher should move in one step, small step, big step, two step. The gadget used at early education is globe, geometry box, dissection box, counting frame. Short questions अब write 10 professional characteristics of a good teacher. Write 5 sociological need of a student. कौन कौन सी ऐसी needs होती हैं जो कि स्टूडेंट की होती हैं? नेम 3 टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मोटिवेशन। आप किस तरह से किसी क्लासरूम के अंदर बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के मेथड्स होते हैं। डिस्कशन मेथड आप लोग यूज़ कर लें मोटिवेट करने के लिए। कंपटीशन कर लें, अगर मेल और फीमेल साइड बाय साइड बैठे हुए हैं तो आपस में उनका कंपटीशन करवा दें, या उन्हें प्रेजेंटेशंस के लिए आप कह दें
तो ये डिफरेंट किस्म के टेक्निक्स होती हैं जो कि क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए की जाती हैं। राइट एनी 10 मोटिव्स, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवलेशन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिटेल इम्पोर्टेंस मोटिवेशन स्टूडेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये एंड पे आप लोगों के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है और इंशाल्लाह इन्हीं में से ही अल्लाह करम करेगा पेपर आ जाएगा। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है। नंबर 1 फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टीचर, स्टूडेंट, असेसमेंट। मोटिवेशन क्या होती है, मोरल डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है, कौन कर सकता है, किस लेवल पे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 1 राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर या फिर लर्नर इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऐसी कौन सी खसूसियात होंगी किसी भी टीचर की या लर्नर की जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होगा। राइट अ नोट ऑन अ लेक्चर मेथड या डिस्कशन मेथड। लेक्चर मेथड क्या होता है और डिस्कशन मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड ये है कि बच्चे जो हों वो साइलेंट रहें, टीचर आए और आके अपना लेक्चर दे और चला जाए। इसमें जो टोटल रोल होगा वो टीचर का होगा। जबकि जो डिस्कशन मेथड होगा इसमें बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है, मीन्स के बच्चों की भी राय ली जाती है और आपस में डिस्कशन करके लर्निंग को बढ़ाया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एजुकेशन, जिसमें इलिटरेसी, पोल्यूशन एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन में कौन कौन से होते हैं, जिसमें नाख्वानदगी, पढ़े लिखे कुछ वालिदैन नहीं होते तो वो कहते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ा कर क्या करना है। ये उनका एक माइंड सेट होता है, वो कहते हैं हमने पढ़ा कर क्या करना है। मोस्टली ये फ़ीमेल्स के हवाले से ये क्वेश्चन अराइज़ होते हैं कि फ़ीमेल्स को पढ़ा के हमने क्या करना है, इन्होंने तो अगले घर चले ही जाना है। जबकि ये चीज़ गलत है। इस्लाम भी हमें जो हुक्म देता है वो यही है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, हर मोमिन मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो इसमें एक हदीस मुबारक भी सुन लें। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके यहाँ 3 बच्चियाँ पैदा हों और वो उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करे और वो जवान हो जाएं और उसके बाद उनकी वो शादी कर दे, तो क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह से होगा जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां हैं। मीन्स के 2 उंगलियों के दरमियान इतना फासला है। तो ये बच्चियों की जो एजुकेशन है उसके ऊपर मीन्स के आप देखें कितना ज़ोर दिया गया है। इस्लाम से पहले भी अगर आप देखें तो फ़ीमेल्स को क्या वैल्यू दी जाती थी, तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो हकूक़ दिए वो किसी और मज़हब में नहीं हैं। तो आप लोग इस तरह से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। एजुकेशन के हवाले से, इलिटरेसी के हवाले से, पोल्यूशन जो होती है, अब ये पोल्यूशन डिफरेंट किस्म की होती है, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा कॉज है कि लोग पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुए हैं अच्छे सब्जेक्ट्स के अंदर, लेकिन जॉब्स ही नहीं ऑफ़र होती। तो इससे क्या होता है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। लोग फिर हथियार उठाने की तरफ जाते हैं, लोग गलत साइड पे चले जाते हैं। तो ये हमारे अंदर इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। इफ़ेक्टिव टीचिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं या किस तरह से इफ़ेक्टिव टीचिंग की जा सकती है। ये थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट MCQs, शार्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। लेकिन एक बात आप लोग नोट कर लें कि जो आप लोगों की बुक है, आप लोगों ने उसके जितने भी MCQs, जिस तरह आप लोगों ने क्रिटिकल के किए, क्रिटिकल के जितने भी MCQs थे वो हर टॉपिक के बाद दिए गए हैं। इसी तरह जो एजुकेशन की बुक है बेटा, आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है। और जो आप लोगों के रिमेनिंग MCQs हैं, अब ज़ाहिर बात है जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने कुछ आप लोगों को बताए हैं, तो हो सकता है कहीं और से भी वो दे दे, लेकिन वो बुक से ही देगा। जो आप लोगों के टॉपिक्स के एंड पे MCQs दिए गए हैं
बुक में आप लोगों ने वहाँ से भी रहनुमाई लेनी है। बाकी ये जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो यही हैं जो मैंने आप लोगों को एंड पे बताए हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने जितने भी आपके जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके फेलोज़ हैं, या जहाँ पर आप लोग पेपर देने के लिए जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो काइंडली उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।